अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी ये था सुबह का टाइम और यहाँ बन रहा था नाश्ता। तो बस नाश्ता बना के नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैं आ गई थी हस्बैंड के साथ बाहर। तो जैसा कि आपने टाइटल में आज देख ही लिया होगा कि आज हमने क्या करना है। तो जी हाँ, आज करनी थी हमने फ़ातिमा की 6 मंथ सेलिब्रेशंस। तो बस मैं आ गई थी कुछ डेकोरेशंस का सामान लेने। तो हाफ़ बर्थडे का तो कोई ख़ास सामान मुझे मिला नहीं था, ख़ास क्या बल्कि कुछ भी नहीं मिला था। तो बस मैंने थीम के हिसाब से बलून्स ले लिए थे और कैंडल्स मिल गई थी तो वे वो ले ली थी। साथ ही फिर मैंने सोचा चलो मैं पहले खाना बना के फ़ारिग हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनानी थी आज बिरयानी। तो गोश्त में मैं पहले से ही सारे मसाले और दही वग़ैरह लगा के रख देती हूँ, तो इससे एक अच्छा-सा टेस्ट डेवलप हो जाता है। और मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं बाहर के मसाले जो पैकेट वाले होते हैं वो कम से कम यूज़ करूँ। पहले मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती थी, पर अब मेरी कोशिश होती है कि ना करूँ। तो बस फिर साथ ही मैंने यहाँ पे चावल भी वॉश करके रख दिए थे ताकि अच्छे से भीग जाएँ। प्याज़ फ्राई होने रख दी थी। फिर चावल में यहाँ गरम मसाला और नमक डाल के चावल भी बॉयल होने रख दिए थे ताकि चावल साथ-साथ बॉयल हो जाएँ। इतने में मैं फिर बिरयानी की बाकी तैयारी करने लगी। तो यहाँ टमाटर वगैरह काटे और आलू वगैरह काट रही थी मैं। अच्छा, मैं बिरयानी में आलू ज़रूर डालती हूँ, कुछ लोगों को नहीं पसंद होते, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपनी बिरयानी आलू के साथ प्रेफ़र करते हैं या बग़ैर आलू के। तो बस ये काम वग़ैरह ही करी थी, तैयारी करी थी। और वैसे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे खाना पकाने से ज़्यादा ये सोचना लगता है कि आज पकाया क्या जाए। घर वालों से पूछो तो कहते हैं कि कुछ भी बना लो, और अगर फिर कुछ भी बना लो तो कहते हैं कि ये बनाया क्या है। तो ख़ैर बिरयानी तो मैंने एक रात पहले ही सोचती थी कि आज खाने में मुझे बिरयानी बनानी है, ताकि मेरा आधा टाइम ये सोचने में ना निकल जाए कि मैं क्या बनाऊँ। तो बस यहाँ पर मैंने आलू काट लिए थे और यहाँ मेरी प्याज़ भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तो थोड़ी-सी मैंने तह में डालने के लिए निकाल ली थी। फिर टमाटर वगैरह डाल के उसको फ्राई किया, फिर अपना मैरिनेटेड बीफ डाला और इसको अच्छे से भूनने के बाद इसको लगा दिया प्रेशर कुकर गलने के लिए गोश्त। मीनवाइल मैंने कहा चलो मैं सैलेड बना के रख लेती हूँ, ताकि मेरा काम थोड़ा-सा हल्का हो जाए। तो ये सैलेड बन गया था, साथ ही मेरे चावल भी बॉयल हो गए थे। फिर बस गोश्त भी बल गल गया था, तो उसमें आलू डाल के मैंने उसको अच्छे से गलाने के लिए रख दिया। जितने में आलू गलने के लिए मैंने रखे थे, उतने में फिर मैंने ये तह में डालने के लिए चीज़ें तैयार करके रख ली थी। और फिर फ़ातिमा की बॉटल्स भी रहती थी स्टरलाइज़ करने के लिए, तो मैंने कहा चलो हाथ के हाथ मैं ये भी कर लेती हूँ। फिर बस आलू भी गल गए थे, तो मैंने अच्छे से मसाला भून के बिरयानी को लगा दी थी तह। और यहाँ मैं बिरयानी को तह लगा रही थी, तो ये देखें हमारी खूबसूरत सी बिरयानी रेडी हो गई थी। इसको मैंने लगा दिया था फिर दम पर। बिरयानी को दम लगाने के बाद मैंने फिर यहाँ अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, और बर्तन वगैरह तो मैंने पहले ही वॉश करके रख दिए थे। तो बस ये थोड़ी-सी स्लैब वगैरह साफ़ करनी थी, तो और कुकिंग के बाद तो वैसे ही किचन गंदा हो ही जाता है, तो मैंने कहा मैं अपना ये काम भी जल्दी से करके फ़ारिग हो जाऊँ। खाना भी बन गया था, ये काम भी हो गया था बस, तो फिर आ गई थी मैं रूम में। तो यहाँ पर मैं चेंज कर रही थी बेडशीट्स, और मेरा मूड था कोई वाइट बेडशीट बिछाने का, लेकिन वाइट मुझे मिली नहीं, तो मुझे रेड मिली, तो मैंने कहा चलो रेड ही बिछा लेती हूँ। थीम के साथ भी जाएगी, क्योंकि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा हमारी थीम थी आज की मिनी माउस। तो बस उसके साथ ये रेड चल रही थी, तो मैंने कहा चलो रेड ही बिछा लेती हूँ, ठीक लग रही है ये भी। बस उसके बाद फिर मैं फ़ातिमा के कपड़े प्रेस करने लगी जो मुझे आज उसको पहनाने थे। क्योंकि लाइट का कोई भरोसा तो होता नहीं है कि कब चली जाए, तो मैंने कहा चलो पहले मैं कपड़े प्रेस कर लूँ, ताकि लाइट चली भी जाए तो कोई मसला ना हो। और फ़ातिमा की मिनी माउस थीम की ड्रेस मैंने इतनी ढूँढी, मुझे कहीं नहीं मिली। तो मैंने एक बर्थडे देखी थी, उसमें मिनी माउस थीम में ये इस टाइप की ड्रेसिंग की हुई थी बच्ची ने, तो मैंने कहा चलो हम भी यही करा लेते हैं। तो ब्लैक डांगरी तो मिल गई थी आराम से, लेकिन फिर रेड पोल्का डॉट में टी-शर्ट ढूँढना भी एक बहुत ही बड़ा मसला हो गया था मेरे लिए। मैंने इतनी ढूँढी, हर ब्रांड पे देखी, ऑनलाइन देखी, बहुत सारी शॉप्स पे देखी, लोकल मार्केट में देखी, कहीं मुझे मिली ही नहीं। तो जो मुझे ये मिली एक टी-शर्ट, मैंने कहा चलो यही चला लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो नज़र शर्ट ने आना भी नहीं था। तो बस फिर मैंने इसके सॉक्स जो मुझे बनाने थे और इसकी टर्बन कैप थी फ़ातिमा की, वो मैंने निकाल के रख दी थी। मैंने कहा पहले फ़ातिमा की चीज़ें पूरी करके रख दूँ। और साथ ही मैंने यहाँ पे डेकोरेशन भी स्टार्ट कर दी थी, तो ये बलून्स वगैरह फुला लिए थे। तो डेकोरेशन भी बस होने ही वाली थी, तो ये बलून्स बस लगाने थे। और ये छोटी-सी ट्रांसफ़ॉर्मेशन फ़ातिमा की। तो यहाँ मैं फ़ातिमा को नहला के ले आई थी और इसको कर रही थी यहाँ पर रेडी।
और इसने फिर थोड़ा-थोड़ा रोना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उसको नींद आ रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं उसको जल्दी से रेडी करके थोड़ा-सा सुला देती हूँ, क्योंकि अभी बलून्स वगैरह भी लगाने थे, उसमें भी टाइम था। तो मैंने कहा अभी जब तक ये फिर रोना स्टार्ट कर देगी, और रोना फिर इसने स्टार्ट किया तो ये चुप नहीं होगी, क्योंकि नींद के लिए बहुत ज़्यादा रोती है। तो बस यहाँ पे मेरी मिनी माउस हो गई थी छोटी-सी रेडी। रेडी करके मैंने फ़ातिमा को दे दिया था, फ़ातिमा की दादा को सुलाने के लिए, क्योंकि वो झूले में सुला देते हैं इसको, और ये भी बड़े मज़े से सो जाती है झूले में, क्योंकि इसको आदत भी है। तो बस यहाँ पर मैं भी अपनी चीज़ें निकालने लगी। मैंने कहा चलो मैं भी आज थोड़ा-सा मेकअप कर लूँ, तैयार हो जाऊँ। तो बस मैं यहाँ अपने लिए चीज़ें निकाल ही रही थी कि मुझे फ़ातिमा की आवाज़ आने लगी रोने की, क्योंकि वो सोई नहीं थी। तो मैंने फ़ौरन ही अपना इरादा चेंज कर दिया। मैंने कहा चलो बस जैसे लिपस्टिक से गुज़ारा करते हैं वैसे ही कर लेते हैं, मेकअप फिर कभी कर लेंगे। तो बस मैं रेडी हो गई थी और फ़ातिमा के बाबा का वेट कर रही थी, क्योंकि वो केक लेने गए हुए थे, और ये थी छोटी-सी डेकोरेशन जो मैंने की थी। कोई बहुत ज़्यादा फैंसी डेकोर नहीं था, बस ये छोटा-सा था, क्योंकि छोटी-सी सेलिब्रेशन थी। और यहाँ पर ये हमारा प्यारा-सा केक भी आ गया था, और ये थी मेरी प्यारी-सी छोटी-सी प्रिंसेस, जो बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आप सबसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें। हाँ जी, तो फिर यहाँ आ गया था केक कट करने का टाइम। तो मैं और फ़ातिमा के बाबा फ़ातिमा को लेके केक कट कर रहे थे, और ये केक पे गिरे जा रही थी, और मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं इसको कैंडल लग ना जाए। तो मैं इसको बार-बार पीछे किए जा रही थी। तो जी ये हमारी छोटी-सी सेलिब्रेशन हो गई थी कंप्लीट। बस यहाँ पे फ़ातिमा भी फिर लेटी हुई खेल रही थी मज़े से अपने बाबा के साथ। फिर उसके बाद हम आ गए थे बाहर कुछ पीने के लिए, कि फ़ातिमा के बाबा ने कहा चलो बाहर से होके आते हैं। तो हम यहाँ गए थे बाहर, और फ़ातिमा का भी आज बहुत अच्छा मूड था माशाल्लाह से। बैठी हुई खेल रही थी आराम से, मज़े से। और आई गेस हम फ़ातिमा को पहली बार बाहर लेके आए हैं, क्योंकि हम इसको बाहर कहीं लेके नहीं जाते। और यहाँ पर हमारा ऑर्डर भी आ गया था, तो मैंने लिया था किटकैट शेक, और फ़ातिमा के बाबा ने आई गेस प्रोटीन शेक लिया था। तो जी इस स्वीट नोट पर हुआ आज के दिन का इख्तिताम। यहाँ पर कर रही हूँ मैं व्लॉग को एंड। उम्मीद है कि व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।